अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4 अगस्त 2026 और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहम है और वो ये कि 11 अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदें बंद हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 9 माह और 22 दिन से सरहदें बंद होने की वजह से कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रही। तो इस हवाले से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदूर वग़ैरह हैं, जो मौजूदा सदूर हैं, उनके कुछ आदाद व शुमार सामने आए हैं कि कितने लाख लोग सरहदों की बंदिश की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। इंतहाई तशवीशनाक यकीनन ये सूरत हाल है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एनुअली गुड्स जो एक्सचेंज होती है, यानी कि पाकिस्तान जो सालाना गुड्स वग़ैरह सामान वग़ैरह अफ़गानिस्तान को बेचता है, उसकी मालियत 1.4 बिलियन डॉलर बनती है, 1.4 बिलियन डॉलर। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 9 महीने और 22 दिन से सरहद बंद हो तो फिर कितना नुकसान हुआ होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदूर हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता 9 माह में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 1 बिलियन डॉलर का। और हर महीने जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो ट्रेडर्स हैं, वो 50 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान अपना जो सामान है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी बेचता है, यानी कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, आज़रबाईजान, इन ममालिक को भी अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो सामान बेचते रहते हैं। तो वो भी इससे इम्पेक्ट हुआ है। 800 मिलियन डॉलर उनके साथ सालाना एक्सपोर्ट्स होती है सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ। अब चूंकि वो भी कट ऑफ है तो वो नुकसान भी आप 600 मिलियन डॉलर का साथ ऐड कर लें तो 1.5 अरब डॉलर का ये नुकसान बन जाता है। बदले में अफ़गानिस्तान का भी 1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। होता यह है कि ज़ाहिर है बड़े मुश्किलों के साथ ये जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट की मार्केटों तक रसाई हासिल की होती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सामान तैयार करते हैं, बनाते हैं, अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाई होती हैं। तो उसमें कई दर्जन भर मुलाजमीन उन्होंने रखे होते हैं, उनका भी रोज़गार साथ ज़ाहिर है चल रहा होता है। तो उन मार्केटों तक तो रसाई हासिल कर ली, फिर वहाँ से वो जो ताजर वग़ैरह हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, वो आर्डर्स देते हैं कि ये चीज़ें हमें तैयार करके दे दें, आपकी इन चीज़ों की हमारी मार्केटों में बड़ी डिमांड है। तो फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सामान वगैरह तैयार कर लेते हैं और अचानक खबर मिलती है कि सरहद बंद हो गई है। तो फिर वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो ताजिर वगैरह हैं, ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमने ये गलती तो नहीं कर ली कि ये जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स या कारखानादारों का या मैन्युफैक्चरर्स का जो है ना सामान ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे उनका भी इमेज ज़ाहिर है उसके ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ता है ना, वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हैं। क्योंकि एक दफ़ा आपकी चीज़ें वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई, लोगों में डिमांड बढ़ना शुरू हो गई और फिर अचानक चीज़ें रुक गई। तो मैं जो ज़िम्मेदारान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उनका ये कहना था कि आप यकीन मानिए कि सिर्फ पेशावर में, सवात में, चारसदा में, मर्दान में, कोहाट में, करक में छोटे छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं मैन्युफैक्चरर्स ने, और उसमें कई दर्जन मुलाजिमीन होते हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो मुलाजिमीन को फारिग करने वाले हैं, क्योंकि हमने सामान तो तैयार कर लिया है, प्रोडक्शन तो कर ली, कंजम्पशन नहीं है ना। अब हम इसको क्या करें, कहाँ पे बेचें?
क्योंकि हमने तो इसको उस मेयार के मुताबिक तैयार किया था कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मार्केटों तक हमने उसको रसाई देनी थी, और वहाँ पे रसाई है भी। और वहाँ पे अच्छी बात यह है कि जब हम वहाँ पे चीज़ें डिलीवर करते हैं तो फ़ौरन ही हमें पेमेंट हो जाती है। तो अब हमने उसी मेयार के मुताबिक तैयार तो कर लिया, इसकी कंजम्पशन नहीं है। तो उनके आदाद व शुमार के मुताबिक 20 से 25 लाख के करीब लोग इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों के जो मैन्युफैक्चरर्स ने अपने फैक्ट्रियों में रखे हुए थे वो तकरीबन बेरोज़गार हो चुके हैं। और उस पर देखिए, एक हमारे मुल्क का ये है ना कि 4-5 लोग एक ही शख्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर 20-25 लाख लोग ये बेरोज़गार हो गए हैं और मल्टीप्लाई विद 4 या 5 कर दें तो ये तादाद करोड़ों में बन जाती है। तो इस किस्म का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो उस पर तो ज़ाहिर है कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है वो हमारे ही ख़ानदानों में से है ना, कोई हमारे चचा का बेटा है, ख़ुद मेरे कई चचा के बेटे हैं, मामू के बेटे मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस में नौकरी करते हैं, या मेरा कोई भाई होगा, अजीज़ अकारिब होगा, या कोई मालेदार होगा, कोई पड़ोसी होगा ना, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में जो है अनरेस्ट फैलाते हैं, अमन अमान के लिए ख़तरा है, वो बातें तो दुरुस्त हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात करके ये ट्रेड जो है वो बहाल की जा सकती है। बाकी उनके इख्तिलाफ़ात वग़ैरह हैं वो तो बिल्कुल चलते रहेंगे, और पाकिस्तान जो एक्शन लेता है उनके ख़िलाफ़ वो भी लेना चाहिए, हर फोरम पे आवाज़ उठानी चाहिए। जिस किस्म का एक्शन उनको मुनासिब लगता है वो तमाम तर इक़दामात करने चाहिए। लेकिन ये ट्रेड बंद हो जाने से ज़ाहिर है और दहशतगर्दी में भी कमी फिर भी नहीं आई, आपने देखा, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो तकरीबन 2240 किलोमीटर बनती है। ये बलूचिस्तान के साथ लेकर KPK के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे कुछ ऐसे इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तो उनके ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र है। तो दरअसल दरानदाजियाँ वग़ैरह होती वहाँ से हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई है, और इससे कई घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। छोटे छोटी फैक्ट्रियाँ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं मैन्युफैक्चरर्स ने, ख़ुद मैं डी खान में भी देखता रहता हूँ कि किस किस्म के फ़र्नीचर कितनी मेहनत से ये तैयार करते हैं। यकीन मानिए बहुत अरक्रेज़ी से ये जो उनके वर्कर्स होते हैं वो तैयार करते हैं। तो अगर वो तैयार कर लें इतनी मेहनत करने के बाद, और फिर वो सामान अचानक उनको पता चले कि वो यहीं पे पड़ा रहेगा, वो कहीं आगे नहीं निकलेगा, तो फिर ये सूरत हाल डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो जाती है, ख़ासकर ऐसे हालात में जब मुल्क के मजमूई मुआशी हालात भी दुरुस्त नहीं है। तो इस पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है, इसको असर नौ सोचने की ज़रूरत है। और कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो KP के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, जो सेंट्रल एशियन स्टेट तक सामान वगैरह बेचते हैं, इनमें से ज़्यादातर तो वो ख़ुद तैयार करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन ऐसा भी सामान होता है जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह से मंगवा कर ख़ुद KP में लाते हैं और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक बेचते हैं। तो ये एक सर्कल जो है ये चलता रहता है, और ये सर्कल बड़ा बैडली इम्पैक्ट हुआ है। कई लाख घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, कई लाख घरों के। और ज़ाहिर है जब लोग बेरोज़गार होंगे तो उससे भी जराइम में इजाफ़ा होता है।